सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, जब से बहुजन समाज पार्टी केरल में निकाय चुनाव में जो है 7 सीट जीतती है, तब से जो है विरोधियों में खलबली मच गई है। दोस्तों उनके अंदर इतनी खलबली मच गई है कि क्या बताया जाए। वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कैसे इतनी सीट केरल में निकाय चुनाव में जीत गई। और साथियों मैं बताऊं, उड़ीसा और बंगाल में जयप्रकाश सिंह को जो है बहुजन समाज पार्टी जो है उनको वहां पर जो भेजा था जिस काम के लिए, वो काम जो है जयप्रकाश सिंह जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। वहां पर नतीजा जो है बंगाल का चुनाव का नतीजा, चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जब नतीजा आएगा तो बेहद चौंकाने वाला नतीजा आएगा दोस्तों। क्योंकि जो है बंगाल में जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से उधर जो है बहुजन समाज पार्टी का माहौल बन रहा है साथियों। और जो है जो केरल में जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने उनको दिल्ली भी बुलाया हुआ है। तो साथियों दिल्ली बहन कुमारी मायावती जी ने उनको बुलाया। और साथियों जो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो है बीजेपी की बी टीम, तो साथियों ये तो एक झूठी खबर है। जबकि अगर बहुजन समाज पार्टी किसी का बी टीम होता तो जो बिहार में चुनाव हुआ था, एक सीट जीतने के लिए जो है लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीत रही, इसको ना जीत दिया जाए। उसको भी रोकने के लिए जो है तमाम हथकंडे अपनाए गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत थे, जबकि उन्होंने एक सीट जीत हासिल किया था। अगर बी टीम होता, बहुजन समाज पार्टी अगर बी टीम होती किसी पार्टी का, तो शायद इतना जो है ताम झाम वहाँ पर नहीं होता। और साथियों जो है जो SIR का ये जो मुद्दा चल रहा था, फार्म भरा जा रहा था, कई BLO तो बेचारे परेशान होकर के सुनने में आ रहा है कि वो आत्महत्या कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों इस समय को बढ़ाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया था कि इसकी समय बढ़ाई जाए, क्योंकि जो है कुछ ऐसे लोग जो बाहर काम करने गए हैं, गांव छोड़ के गए हैं, कुछ लोग कहीं और जाते हैं, वो टाइम पे मिल नहीं पाते BLO से, तो उनका फार्म जब नहीं भरा जाएगा तो वोटर लिस्ट से उनकी नाम हट जाएगी। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो है ये जो SIR का जो फार्म भरा जा रहा है, इस फार्म को बहन कुमारी मायावती जी ने जो इसकी समय तारीख बढ़वाया, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट करने से जो है SIR का जो फार्म है इसका टाइम बिल्कुल बढ़ा दिया गया। तो साथियों जब बहन कुमारी मायावती जी के एक ट्वीट से भी जो काम हो जाते हैं, और सोचो अगर बहन जी ये ठान रहे हैं कि नहीं हमें 2027 का चुनाव हर हाल में जीतना है, तो दोस्तों ये गारंटी है कि बहन कुमारी मायावती जी 2027 का चुनाव जीत के ही रहेंगी। क्योंकि उनके एक ट्वीट में इतना ताकत हो जाता है कि कोई जवाब नहीं, कोई सरकार उसको काट नहीं सकता। अगर बहन कुमारी मायावती जी कह दे कि हमें यूपी का 2027 का चुनाव जीतना है, तो ये जान लीजिए निश्चित तौर पे बहन कुमारी मायावती जी 2027 का चुनाव जीत के ही रहेंगी। और साथियों मैं एक चीज़ और बताऊं, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जिस तरीके से इस समय काम कर रहे हैं, यही काम उनका 2027 तक चलता ही रहेगा, यही प्रक्रिया। तो 2027 का चुनाव बहन जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से काम आजकल चल रहे हैं, मैं इसको देख के कह रहा हूँ। अब देखिए उड़ीसा और बंगाल में जो जयप्रकाश सिंह को लगाया गया, वो भी बेचारे काफ़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि क्या बताया जाए। वहाँ पर उन्होंने माहौल पूरा बना दिया है। वहाँ पर मैंने यूट्यूब पे देखा हूँ, फेसबुक पे भी देखा हूँ, जयप्रकाश जी के जो है काफ़ी काफिले जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ हैं। तो साथियों जयप्रकाश जी ने इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें जो है उस मेहनत का सफलता जरूर मिलेगा।
और जो बहुजन समाज पार्टी जो है काफ़ी वहाँ पर मजबूत पकड़ बना रही है दोस्तों। तो साथियों, ऐसे ऐसे जो बहन कुमारी मायावती जी की बात हैं, जो ऐसे ऐसे वो मुद्दे को उठाती हैं, शायद वो मुद्दा कोई नेता नहीं उठाता। चाहे SIR को लेकर कहो, चाहे EVM और बैलेट पेपर के चुनाव को लेकर कहो, चाहे शिक्षा के लेकर कहो, और चाहे आरक्षण के ऊपर हो। तो दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी हर मुद्दे पे एक्टिव रहती हैं, लेकिन कुछ लोगों का देखने का नज़रिया गलत है, उसको वो गलत तरीके से देखते हैं। बहन जी के जो मतलब ट्वीट और बात होते हैं, उसको बताने के बजाय उसका उल्टा बताते हैं। तो साथियों, आप सबको पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी इस समय कितना एक्टिव है, और हम लोग ये नहीं कि व्यू कमाने के लिए हम लोग जो है क्या नाम है बताते रहते, क्योंकि ऐसे ही व्यू हम लोग को तो उतने आते नहीं, लेकिन तब भी जो सच्चाई है हम लोग वही बताते हैं। क्योंकि अगर हम लोग झूठ बताना चालू कर देंगे तो व्यू तो फिर फटाफट व्यू बनना चालू हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं है, जो सच्चाई है वही। क्योंकि जो है बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल को अगर देखा जाए, चाहे अखिलेश यादव जी की शासन सत्ता हो, चाहे वर्तमान सरकार की शासन सत्ता हो योगी जी का, लेकिन इन लोगों में जो है बहन कुमारी मायावती जी कितना जो है काम इन लोगों में कोई नहीं किया है। और एक बात साथियों और बताऊं, जो एम्बुलेंस की बात हो कि अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाया था, ये एम्बुलेंस बहन कुमारी मायावती जी ने भी मतलब चालू करने की पूरी कोशिश किया था। वो एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार थे, उनकी सरकार आने के जब नहीं आई, अखिलेश यादव जी की सरकार आई, तो उन्होंने जो बहन जी ने चलाया था, मतलब चालू किया था कि इसको इतने तारीख को मैं चलाऊंगी, उसको उन्होंने बंद करके उन्होंने अपना नाम दे करके एम्बुलेंस चलवाया था दोस्तों। तो बहन कुमारी मायावती जी भी एम्बुलेंस चलाने की उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया था, बशर्ते सत्ता उनकी चली गई। इसके बाद वो चलने पे अखिलेश यादव जी ने अपनी मर्जी से और अपना नाम दे करके उसको चलाए। तो साथियों, यही अखिलेश यादव जी हैं, कहते हैं कि मैं बाबा साहब की विचारधारा का पालन करूंगा, बाबा साहब का संविधान बचाऊंगा और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे मैं काम करूंगा। लेकिन साथियों, जब ये बाबा साहब के नाम पे जो गांव बना था, महापुरुषों के नाम पे जो गांव बना था, इसको जो है इसका नाम बदलने का काम अखिलेश यादव जी के शासन सत्ता और उनके माध्यम से हुआ था दोस्तों। तो बहुजन समाज के लोगों के कितना हितैषी हैं और कितना हितैषी नहीं है, ये बहुजन समाज के लोग ही तय कर सकते हैं। और साथियों, यादव समाज के लोगों को भी याद होना चाहिए, जब अखिलेश यादव जी की सत्ता मतलब सरकार नहीं थी, सरकार जाने के बाद जब वर्तमान सरकार जो आज चल रही है, योगी जी की जब शासन सत्ता यानी भाजपा की जब सरकार बनी, तो आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। तो यादव लोगों को समझ जाना चाहिए कि अखिलेश यादव जी क्या हिंदू नहीं हैं? हिंदू नहीं है तो कौन है? उनका आवास क्यों धुलवाया गया? तो साथियों, ये सब बातें बहुत बड़ी बात है। मैंने जो कहा हूँ, ये लोगों को गौर करने की बात है, इसमें मैंने जरा सा भी कोई गलत बात नहीं कहा हूँ। वो पहली बात, हम तो गलत ज़्यादा बोलते ही नहीं। और साथियों, आप सभी को जो अगर हमारा ये जो थोड़ी थोड़ी खबर मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक भेजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप सभी को हमारा इस चैनल और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।